प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि के दाता की जय। मेरे प्यारे दर्शकों, माताओं और बहनों, आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी बुक में बहुत बहुत स्वागत है। आज बुधवार का अति पावन दिन है, यानी हमारे प्रिय प्रथम पूज्य गणपति बप्पा का दिन। बप्पा को हम मंगलकर्ता और विघ्नहर्ता कहते हैं, अर्थात वे देव जो अपने भक्तों के जीवन से हर परेशानी, हर संकट और हर बाधा को एक पल में दूर कर देते हैं। शास्त्रों में विधान है कि जो भी भक्त बुधवार के दिन सच्चे मन से गणेश जी की महिमा और कथा सुनता है, उसके घर में कभी दुख, दरिद्रता और अशांति का वास नहीं होता। अगर आपके बने बनाए काम अटक जाते हैं, घर में अकारण क्लेश रहता है या बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में सही से नहीं लगता, तो आज वाणी बुक पर यह कथा सुनना आपके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक प्यारी सी विनती है, अगर आप बप्पा का विशेष आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश लिखकर बप्पा के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध नगर में एक बड़ा ही धनवान साहूकार रहता था। उसका विवाह एक अत्यंत गुणी और सुंदर कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। जब काफी दिन बीत गए तो साहूकार को अपनी पत्नी की याद सताने लगी और वह उसे लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने अपने जमाई का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन जब साहूकार ने कहा कि मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौटूंगा, तो उसके सास ससुर चिंता में पड़ गए। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, आज बुधवार का दिन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन बेटी की विदाई करना या किसी शुभ यात्रा पर निकलना शुभ नहीं माना जाता। आप आज विश्राम कर लीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। परंतु साहूकार अपने अहंकार और जिद में आ गया। उसने कहा, मैं इन पुरानी बातों और शकुन अपशकुन को नहीं मानता, मैं तो आज ही जाऊंगा। लाचार होकर माता पिता को भारी मन से अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। साहूकार अपनी पत्नी के साथ रथ में बैठकर निकल पड़ा। अभी वे नगर की सीमा से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक दोपहर की धूप बहुत तेज हो गई। साहूकार की पत्नी को जोरों की प्यास लगी। उसने कहा, स्वामी, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, कृपया थोड़ा जल ले आइए। साहूकार रथ रोककर लोटे में जल लेने पास के एक कुएं की ओर चला गया। जब वह जल भरकर वापस लौटा तो जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि बिल्कुल उसी के जैसी शक्ल, वही वेशभूषा और वही आवाज वाला एक दूसरा पुरुष उसकी पत्नी के बगल में बैठकर बातें कर रहा है। असली साहूकार क्रोध से लाल पीला हो गया और चिल्लाया, दुष्ट, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? नकली साहूकार ने बड़े शांत भाव से कहा, भाई, तुम कौन हो? यह मेरी पत्नी है, मैं इसके लिए जल लेकर आया हूँ। दोनों में बहस होने लगी। जब पत्नी से पूछा गया कि तुम्हारा असली पति कौन है, तो वह बेचारी भी भ्रम में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे थे। देखते ही देखते वहां सिपाहियों की टोली आ गई। जब सिपाही भी दोनों हमशक्लों में अंतर न कर सके, तो उन्होंने दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया। उस विपत्ति के समय साहूकार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने बुधवार के दिन यात्रा न करने की चेतावनी को ठुकराया था। उसने आंखें बंद की और रोते हुए मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके दिन का अनादर किया, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी लाज बचा लीजिए। साहूकार का सच्चा पश्चाताप देखकर गणपति बप्पा का हृदय द्रवित हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे साहूकार,
यह सब तेरे अहंकार और बुधवार के अनादर का फल था। और देखते ही देखते वह दूसरा हमशक्ल पुरुष गायब हो गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने बप्पा का धन्यवाद किया और घर पहुंचकर नियम पूर्वक हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखना और पूजन करना शुरू किया। इसके बाद उनके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रही। निर्धन बूढ़ी माई और बप्पा की कृपा। मेरे प्यारे श्रोताओं, बप्पा तो भाव के भूखे हैं। ऐसी ही एक और गाथा है एक अत्यंत निर्धन बूढ़ी माई की, जो आंखों से अंधी थी और अत्यंत अभाव में जी रही थी, लेकिन उसकी भक्ति में अपार बल था। वह रोज नियम से मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी निष्ठा से पूजा करती थी। उसकी निर्मल भक्ति देखकर एक दिन भगवान गणेश स्वयं प्रकट हो गए और बोले, माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, आज जो चाहे मांग ले। भोली माई घबरा गई और बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू? गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, तो जा, अपने बेटे भू और पड़ोसियों से सलाह करके कल मांग लेना। माई घर आई। बेटे ने कहा, माँ, बहुत गरीबी है, धन दौलत मांग ले। बहू ने कहा, माँ जी, धन का क्या करेंगे? आप बप्पा से एक पोता मांग लीजिए ताकि वंश आगे बढ़े। और जब पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, अरे माई, तू अपने लिए आंखें मांग ले, वरना बिना आंखों के धन और पोते का सुख कैसे देखेगी? रात भर माई सोचती रही। अगले दिन जब गणेश जी प्रकट हुए तो माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए अपनी आंखों से देखूं। गणेश जी जोर से हंसे और बोले, वाह माई, तूने तो एक ही वरदान में पोता, संतान सुख, सोने का कटोरा, धन संपत्ति, दूध, पशुधन और आंखों की रोशनी सब कुछ मांग लिया। जा, तुझे सब प्राप्त होगा। देखते ही देखते माई की आंखें ठीक हो गई। घर धन धान्य से भर गया और पोते की किलकारी से आंगन गूंज उठा। गणेश कार्तिकेय प्रतियोगिता और प्रथम पूज्य का वरदान। श्रद्धावान दर्शकों, आइए अब सुनते हैं वह दिव्य कथा कि आखिर गणेश जी को पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजने का अधिकार कैसे मिला और वे बुद्धिदाता क्यों कहलाए। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी वहां देवऋषि नारद पधारे। उनके हाथ में एक बहुत ही अलौकिक ज्ञान फल था। नारद जी ने कहा, प्रभु, यह कोई साधारण फल नहीं है। इसे जो भी खाएगा उसे परम ज्ञान और अमरता प्राप्त होगी। उसी समय वहां बाल गणेश और स्वामी कार्तिकेय आ गए। दोनों ही उस दिव्य फल को पाने के लिए मचल उठे। माता पिता के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि फल किसे दे। तब महादेव ने एक लीला रची। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ लौटेगा, यह ज्ञान फल उसी को मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए उड़ चले। उन्हें अपनी गति पर पूरा विश्वास था, लेकिन हमारे नन्हे गजानन ने हड़बड़ी नहीं की। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी ने मन ही मन शास्त्रों का स्मरण किया, जिनमें लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड और सातों धाम निवास करते हैं। गणेश जी ने बड़े आदर से भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बैठाया, उनके चरणों का पूजन किया और भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा की। जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पसीने से लथपथ होकर लौटे, तो उन्होंने देखा कि फल तो पहले से ही गणेश जी के हाथ में है। कार्तिकेय जी ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, पिताजी, यह कैसे संभव है? इसने तो एक कदम भी बाहर नहीं रखा। तब नारद जी और भगवान शिव ने समझाया कि भौतिक पृथ्वी को नापने से बड़ा है उसके
मूल यानी माता पिता की सेवा करना। गणेश ने बल से नहीं, अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि से सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही संपूर्ण संसार है। कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने सहर्ष गणेश जी की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गणेश जी को वरदान दिया, आज से तुम सृष्टि में प्रथम पूज्य कहलाओगे। किसी भी शुभ कार्य या पूजा में सबसे पहले तुम्हारी आराधना होगी, तभी वह कार्य सफल होगा। और बुधवार का दिन तुम्हारी भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज वाणी बुक पर आपने 3 सुंदर प्रसंग सुने। इन कथाओं का सार यही है कि हमें कभी ईश्वर के विधान का अनादर नहीं करना चाहिए, बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और अपने माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए। अगर आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वाणी बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन के सारे विघ्न हर लें। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश, जय श्री राम।